Today I will give the trick about the electronic configuration, how to write the electronic configuration with the help of this trick. And I think this trick is very beneficial to all the students while writing the electronic configuration of any atom. तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स में ये चीज़ देखी गई है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करनी होती है तो उनके माइंड में कंफ्यूजन रहती है। और वो कंफ्यूजन क्या होती है कि कौन से ऑर्बिटल को पहले लिखा जाएगा, किस एटम की ऑर्बिटल को हम पहले फिल करेंगे और किसको बाद में फिल करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन आज जो हमने वीडियो बनानी है वो इसी के ऊपर बेस्ड करती है कि किस तरह से हम इस ट्रिक की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो राइट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रिक। तो सबसे पहले बेटे हम क्या करेंगे, हम काउंटिंग लिखेंगे 1 से लेके 7 तक। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सेकेंड स्टेप में हम लिखेंगे 2 से लेके 7 तक। 2 3 4 5 6 एंड 7। थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे 3 से लेके 6 तक। 3 4 5 एंड 6. After that, we write 4 and 5. After that, हम 1 के साथ S, 2 के साथ S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. सेकेंड स्टेप में 2P, 3P, 4P, 5P, 6P and 7P. After that, 3D, 4D, 5D and 6D, and at last 4F and 5F. अब बेटी हमने ये एक फॉर्मेट तैयार कर लिया है कि किस तरह से हम किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट करेंगे। तो ये जो चार्ट हमने बनाया है इट इज वेरी बेनिफिशियल टू अस। अब अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल उसमें ये कहा गया था, ज्यादातर एग्जाम्स में बेटे क्या होता है कि नॉन कंपाउंड्स या नॉन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ही ज्यादा पूछा जाता है। तो ट्राई टू फोकस ऑन द नॉन एलिमेंट्स एज वेल एज आपको जो फोकस करना है वो करना है नॉन कंपाउंड्स के ऊपर, क्योंकि उसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो थी वो ज्यादा पूछी जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल क्या था बेटा कि सबसे पहले कंफ्यूजन होती है कि सबसे पहले हम किस ऑर्बिटल को पहले लिखेंगे, किस ऑर्बिटल को पहले लिखेंगे। तो देयर आर मेनली 4 ऑर्बिटल्स। कौन कौन से ऑर्बिटल्स है बेटे? S, P, D एंड F। S में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं, P में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं, D में हम मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं एंड F में मैक्सिमम हम 14 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को एंड द मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स आर 1। P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 6 एंड द मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स 3। D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 10 एंड द मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स 5। And in the last orbital, that is F orbital, the maximum number of the electrons that are filled in the F orbital is 14 and the minimum electrons are 7. अब इसमें हम पहले क्या करेंगे बच्चे, हम इसमें क्रॉस करेंगे। क्रॉस 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4p 5d 6p 7s एंड लास्ट 5p 6d एंड 7p। अब हमने जो क्रॉस किया है इस क्रॉस का मतलब ये है, हम ये देखेंगे कि जो हम इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में भरेंगे, किन इलेक्ट्रॉन्स को किस ऑर्बिटल में पहले भरा जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल क्या था, उसमें ये कहा गया था कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा उसकी एनर्जी जो होगी वो सबसे
कम होगी। जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले भरा जाएगा। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होगी ऑर्बिटल में वो होगी अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल। जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को सबसे भरा जाएगा एंड दिस कंसेप्ट इज गिवन बाय अहबाउ प्रिंसिपल। तो उसमें ये भी होता है, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है या इलेक्ट्रॉन्स का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होगा, वो होगा अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल। जिसकी एनर्जी लेवल डाउन होगा उसमें ऑर्बिटल में, उस ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले भरेंगे। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल होता है वो ऑर्बिटल जो होता है इट इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस और इट इज वेरी नियरर टू द न्यूक्लियस। That's why there is much more attraction between the nucleus and the orbital, and that's why the energy level is very low in between the nucleus as well as the orbital। क्योंकि जितना ज्यादा इनके बीच में न्यूक्लियस और ऑर्बिटल के बीच में अट्रैक्शन होगा उतनी ही ज्यादा उनका जो एनर्जी लेवल होगा वो डाउन होगा। तो इस पूरे चार्ट में सबसे कम जो हमारा एनर्जी लेवल है वो किस चीज का है, वो है हमारा 1s ऑर्बिटल का। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल, सबसे पहले जो हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे वो किस में करेंगे, वो हम करेंगे 1s ऑर्बिटल में। उसके बाद फिर 2s में, फिर 2p में, 3s में, फिर 3p में। इस तरह से जैसे जैसे उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को उस ऑर्बिटल में भरते जाएंगे। अब इसमें हम एग्जांपल लेंगे बेटे, इस कंसेप्ट को समझने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए वी टेक द एग्जांपल एंड द एग्जांपल किस चीज के एग्जांपल लेंगे बेटे, हम एग्जांपल लेंगे सोडियम की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द एग्जांपल ऑफ द सोडियम। सोडियम के एग्जांपल ले लेते हैं बेटे। सो दिस इज सोडियम and the atomic number of sodium is 11। Z जो है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम जो फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, सबसे पहले 1s के बाद क्या आएगा बेटे 2s, आफ्टर दैट 2p के बाद क्या आएगा बेटे 3s एंड आफ्टर 3s 3p। अब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, 3p की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें बेटे, सो इरेज इट। Now fill the electrons in the orbital 1s में, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, 2s में 2, 2p में 6 एंड काउंट द इलेक्ट्रॉन्स 2 + 2 4, 4 + 6 10। तो यहां पर हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10 हो गए। अब हमें एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है जो हमें भरनी है, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है सोडियम का वो है 11। अब हमारा 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहां भरा जाएगा 3s1 में। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सोडियम अकॉर्डिंग टू द ट्रिक। सेकेंड एग्जांपल हम एक और ले लेते हैं बेटे इसमें। द सेकेंड एग्जांपल इज, किसके लेंगे बेटे हम, सेकेंड एग्जांपल हम लेंगे ये आपके होंगे 10। सेकेंड एग्जांपल है कैल्शियम। The atomic number of calcium is 20। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे बेटे हम 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3p के बाद क्या आएगा बेटे हमारा 4s। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे 2, 2s में भी 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20। अब बेटे अगर हम यहां तक देखते हैं तो यहां तक हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है 18। तो यहां तक जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन की बन जाती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। तो यहाँ पर हमारा जो आर्गन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से बनेगी और जो आर्गन का एटॉमिक नंबर है दैट इज 18। अब आर्गन जो है वो हमारा नोबल गैस एलिमेंट भी है। आर्गन इज आल्सो नोन एज अ नोबल गैस एलिमेंट। आर्गन एंड आफ्टर दैट 4s2। सो दिस इज द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। इस तरह से आप राइट कर सकते हैं।
दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं बेटे इसमें, द थर्ड एग्जाम्पल दैट इज ऑफ स्कैंडियम। हम एक और एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं बेटे, तो वो हम एग्जाम्पल लेंगे किस चीज की, स्कैंडियम की ले लेते हैं। स्कैंडियम, स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर है बेटे दैट इज 21। आफ्टर 20 जितने भी हमारे एलिमेंट्स आते हैं वो फॉल करते हैं हमारे अंडर द कैटेगरी ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड दीज एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है बेटे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर बेटे हम राइट करते हैं तो हम किस तरह से राइट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट कर देते हैं। These are the orbitals S, P, D and F. S में 2, P में 6, D में 10 and F में 14। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं स्कैंडियम की बेटे। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3s, 3p, 3p के बाद क्या है 4s and after 4s 3d, 3d, 4s के बाद क्या आ जाएगी आपकी 3d। अब राइट करते हैं 1s2, 2s2, 2p 6, 6 plus 2 8, 8 plus 2 10, 3s2, 3p 6, 4s 2, 2 plus 2 4, 4 plus 6 10, 10 plus 2 12, 12 plus 6 18, 18 plus 2 20 and 3d 1। So this is the expected electronic configuration. This is the expected, ये हमें expected है, ऐसा हमने सोचा है कि ऐसी हो सकती है। So this is the expected configuration of scandium. This is the expected configuration of scandium, and this configuration is arranged according to the increasing order of the orbital। जो ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग ऑर्डर है उस हिसाब से वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया गया है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह की एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी स्कैंडियम की, बट दिस इज द रॉन्ग मेथड टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्कैंडियम। अब उसके बाद जो इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन रहेगी बेटे वो किस तरह से रहेगी, इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। उसके बाद 3p के बाद हम किसको भरेंगे 3d and 4s। अब इसमें क्या है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं तो हम करते हैं कि जिस की एनर्जी लेवल कम होता है उसको हम पहले राइट करते हैं और जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है उसको हम बाद में राइट करते हैं। तो यहाँ पर जो 3d है बेटे 3d का कितना था 3d 1 4s 2। तो यहाँ पर जो 3d 1 है इसका जो एनर्जी लेवल है वो कैसा है, एनर्जी लेवल लोएस्ट एनर्जी लेवल है। सो इस वजह से हमने इसको क्या किया है पहले अरेंज किया है 4s से पहले, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है वो किया जाता है जिनका एनर्जी लेवल लो होता है उनको हम पहले राइट करते हैं और उनका ज्यादा होता है उसको हम बाद में राइट करते हैं। सो दिस इज द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। तो यहां पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है बेटे नोट करने की वो ये है कि हम किस तरह से एक्सपेक्टेड और एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशंस को राइट करेंगे, स्पेशली इन केस ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दोज एलिमेंट्स व्हिच फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो उसमें एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन का भी मैंने कंसेप्ट दे दिया कि जिसमें हमने उनको अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर, और दूसरे कंसेप्ट में जो उनका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन लेवल है उसमें जो हमने एलिमेंट्स की जो उसमें अरेंजमेंट की
इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट की ऑर्बिटल्स में, वो उसमें हमने अरेंजमेंट इस तरह से की कि जिसका एनर्जी लेवल डाउन है उसको हमने पहले राइट किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो स्कैंडियम एलिमेंट की है और वो फॉल करता है अंडर द कैटेगरी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, तो उसमें जो उसका एनर्जी लेवल होता है वो लो होता है, और लो एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम पहले राइट करते हैं। तो यहाँ पर हम 3d1 को क्या कर रहे हैं, पहले राइट करें, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल जो है वो कम है एज कंपेयर टू द अदर ऑर्बिटल. So this is the trick how to write the electronic configuration. With the help of this trick you can easily write the electronic configuration of any atom, any element. आप किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस ट्रिक की हेल्प से बड़े इजीली जो है उसको आप राइट कर सकते हैं. अब इसमें किसी भी बच्चे के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि किस एटम की ऑर्बिटल में हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे. सो दिस इज द ट्रिक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन.